Hello friends, Namaskar. This is Rajesh Chokar, and once again I am with you with the second part of Railway Act 1989. फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चनों को किया था और बाकी क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेलवे एक्ट 1989, इफ ए ऑटो ड्राइवर while upon railway premises disobey the direction given by the RPF personnel shall be punished. यदि कोई ऑटो ड्राइवर रेलवे में आरपीएफ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। ओके, सो ऑप्शन आर हियर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 1 month और फाइन विद विच मे बी एक्सटेंड टू 500। ओके, सेकंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 months और फाइन अप टू 300, यानी कि 2 महीने की कैद और या 300 रुपीज़। इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 month, 1 महीने की कैद या फाइन अप टू 200, 200 रुपये तक का जुर्माना। तो राइट ऑप्शन है ए, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 1 month, यानी कि 1 महीने तक की कैद हो सकती है या जुर्माना 500 तक हो सकता है। ओके, तो नो पार्किंग का केस रहता है ये 159 का। अगला क्वेश्चन है आरपीएफ ऑफिसर पावर टू एंटर एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस और पर्सन एंड सीज एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट विच मे बी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989। रेलवे एक्ट 1989 के किस धारा के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी को जांच के दौरान किसी स्थान पर एंट्री करना और स्थान एवं किसी व्यक्ति की तलाशी लेना और किसी प्रॉपर्टी या कागजात जो मामले में से संबंधित हैं को जब्त करने की शक्ति दी गई है। ओके, सो सेक्शन 180B, 180E, 180C और 179 clause 2। So option A is the right। सो अगला क्वेश्चन है रेलवे सर्वेंट कीप्स लेवल क्रॉसिंग क्लोज्ड अगेंस्ट पब्लिक अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 ही शैल बी चार्ज। यदि कोई रेलवे कर्मचारी रेलवे फाटक को पब्लिक के लिए बंद करके रखता है, रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई रेलवे सर्वेंट और वो फाटक को नहीं खोलता है, उसको बंद करके रखता है, तो किस सेक्शन के तहत दंडित किया जाएगा। सेक्शन 175, 174 और 176। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। If a person travels in or on a carriage beyond the place authorized by his pass or ticket under which section of Railway Act 1989 he shall be चार्ज। यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रेन में अधिकृत स्थान से अधिक यात्रा करता है तो रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो हमने पढ़ा था ऑप्शन 137, 138, 139, 123। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ सेक्शन 141 रेलवे एक्ट 1989 हु नीडलेसली डू एसीपी इन ट्रेन, यानी कि एसीपी का मैटर है तो उसमें फाइन कितना होगा। एसीपी वाले मैटर में 500 अप टू 500 अप टू 1000 अप टू 200 या अप टू नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज बी, 1000 रुपये तक का जुर्माना एसीपी मामले में होता है। Next, if a person who is traveling with proper pass or ticket by a train carrying passenger becomes a victim of an untoward incident, यानी कि यूटीआई की घटना घटित हो जाती है, अनपेक्षित घटना घटित हो जाती है, विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 कंपनसेशन शैल बी पेबल टू ही और हिज फैमिली, उसकी फैमिली को कंपनसेशन किस धारा के अंतर्गत पे करना बताया है। यदि किसी यात्री के साथ अनटोवर्ड इंसिडेंट की घटना घटित होती है तो रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत परिवार को मुआवजा मिल सकता है। सो
इसमें राइट ऑप्शन आपको चुनना है सेक्शन 123, 124, 127 और 140. सो बी इज द राइट ऑप्शन. विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 डिफाइन फॉरवर्डिंग नोट? फॉरवर्डिंग नोट को किस में डिफाइन किया गया है? सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है 210, 216, 221 और 2 का 33. फॉरवर्डिंग नोट दिया है 2 के 16 में. विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 डिफाइन कंसाइनर? कंसाइनर को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, यानी कि प्रेषक को वर्णित कहाँ पर किया गया है? 2 का 10, 2 का 16, 2 का 21, 2 का 33. सो राइट ऑप्शन इज 2 के 10 में दिया है. व्हेन ट्रांजिट ऑफ गुड कमेंस्ड इन रेलवे. ओके, आपका जो माल भेजने की प्रक्रिया होती है वो कब शुरू होती है? एज सुन एज रेलवे रिसिप्ट इज इशूड. जो ही रेलवे रिसिप्ट इशू हो जाती है तब वो प्रारंभ माना जाता है. एज सुन एज कंसाइनमेंट इज लोडेड. जब माल लोडेड किया जाता है तब माना जाएगा. आइदर ऑफ देम विच एवर इज अर्लियर. या ऊपर दोनों में से जो पहले होगा वो. या डी एज सुन एज फॉरवर्डिंग नोट एग्जीक्यूटेड. जैसे ही फॉरवर्डिंग नोट एग्जीक्यूट किया जाएगा तभी प्रारंभ माना जाएगा. तो राइट ऑप्शन इसमें से आपको चुनना है, दैट इज सी. दोनों में से जो भी पहले हो जाए तभी प्रारंभ माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट. इन रेलवे गुड्स इंक्लूड्स. रेलवे में गुड्स में शामिल है कंटेनर्स, पैलेट्स, एनिमल्स. या ओनली ए और बी आर इंक्लूडेड. केवल ए कंटेनर्स और पैलेट्स इंक्लूड है, या ओनली ए, या ओनली कंटेनर, या ए बी सी आर इंक्लूडेड, या कंटेनर, पैलेट्स और एनिमल तीनों इंक्लूड है. तो आपने क्या चुना? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए बी सी आर इंक्लूडेड, यानी कि एनिमल, पैलेट्स और कंटेनर सभी इसमें आएंगे. नेक्स्ट है रेलवे एक्ट 1989 की धारा 2 का 27 डिफाइंस. कहाँ पर डिफाइन किया गया, मतलब इसमें किसको डिफाइन किया गया है? ऑप्शन है वारफेज को, रेलवे रिसिप्ट को, डेमरेज को या पार्सल को. तो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें पार्सल, क्योंकि वारफेज को किस में डिफाइन किया? 2 के 11 में. रेलवे रिसिप्ट को किस में डिफाइन किया? 2 के 33 में. और डेमरेज को डेमरेज आएगा 2 का 11 और वारफेज आएगा 2 का 41. तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं. Which section of Railway Act 1989 define that every passenger shall on demand by any railway servant authorized in this behalf present his pass and ticket. रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के में बताया गया कि अधिकृत रेलवे कर्मचारी द्वारा डिमांड करने पर प्रत्येक यात्री अपना पास और टिकट दिखाएगा? सो ऑप्शन है सेक्शन 54, 55, 56 या 57. तो किस में ऐसा बताया गया है? ऑप्शन रहेगा 54, सेक्शन 54, ऑप्शन ए. विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 डिफाइन दैट कंसाइनी or endorsee can demand open delivery if consignment shows sign of having been tampered. रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में बताया गया है कि यदि सामान में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ प्रतीत होती है तो प्रेषिती यानी प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है ओपन डिलीवरी की डिमांड कर सकता है. ओपन डिलीवरी किस में दिया गया है? सेक्शन 80 में, 81 में, 125 में या 126 में. So right option is section 80 में. If a person maliciously
takes up, removes, loosen or displace any rail sleeper in railway shall be punished under which section of Railway Act 1989? यदि कोई व्यक्ति दुर्भावना से रेलवे में किसी रेल को ले जाता है, हटाता है, ढीला करता है या इधर उधर करता है तो रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो ऑप्शन है 150, 151, 152, 153। तो राइट ऑप्शन इज 150। अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 40 अंडर सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 143 ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू। ये रेलवे एक्ट की धारा 143 के अंतर्गत आरोपी को कितने रुपए तक का दंड दिया जा सकता है? Important question, that is option 5,000, 10,000, 2,000 या no fine is applicable. So option है B, 10,000 तक का फाइन। Which section of Railway Act 1989 define demurrage note? demurrage के बारे में बताया गया है। ओके, तो रेलवे अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत डेमरेज को परिभाषित किया गया? डेमरेज को परिभाषित किया गया है सेक्शन 241, 233, 216 और 211। हमने कुछ ही एक दो क्वेश्चन पहले ही उसको देखा था, तो आसानी से आप इसको टिक लगा सकते हैं। दैट इज डी 2K11 में। Okay, guideline to handle intoxicated person according to Railway Act 1989, Section 145A is given in which security circular? किस security circular में बताया गया कि 145 में नशे की हालत में होने वाले व्यक्ति को कैसे हैंडल किया जाएगा? तो ऑप्शन है एक का 1/2021, 6/21, 2/23 या 3/23। So right option is C, 2/23। 3/23 में क्या दिया गया? इंक्वायरी ऑफ RPUP एक्ट, और 6/21 में दिया है एस्कॉर्टिंग के बारे में, और 1/21 में क्या दिया गया है? यानी कि ऑफिसरों को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो स्टाफ के अच्छे आचरण पर या कोई गलत गतिविधियों में शामिल है तो उस पर ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, if any person breaks any gate or chain or barrier set up on either side of a level crossing, he shall be punished with imprisonment for a term which may be extended to 5 years. Is punishable under which section? Okay, यहाँ पर जिसमें 5 years का punishable होता है, तो ऐसी सेक्शन कौन सी है जिसमें बैरियर को तोड़ता है? ओके, चेन को तोड़ता है कोई सी भी साइड में, तो उसमें आपको चुनना है 160A, 160(2), 172 और 173। यानी कि बूम को किसी तरफ से तोड़ता है, उसमें 5 साल का कारावास की सज़ा होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। ओके, which section of Railway Act 1989 gives power to RPF officer to inquire into the commission of an offence mentioned in 172? 172 में जो मेंशन किया गया उसके तहत इंक्वायरी इनटू द कमीशन, यानी कि जब 179(2) में पकड़े गए आरोपी की इंक्वायरी आरंभ की जाती है तो वो किस धारा के अंतर्गत दी गई है? रेलवे अधिनियम की कौन सी धारा में रेलवे एक्ट की धारा 179(2) में जिक्र किए गए अपराध के होने पर जांच की शक्ति देता है?
ओके, तो 179 का 1, 180 का A, 180 का B, 180 का G। सो जांच की शक्ति दी है 180 A में। ओके, नेक्स्ट, इन मैटर ऑफ untoward incident, a person makes a false statement or which he knows he believes to be false shall be punished according to which section of Railway Act 1989। एक व्यक्ति जो यूटीआई के मामले में झूठे बयान करता है, जिसे विश्वास है कि वह झूठा बयान दे रहा है, रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? ऑप्शन है 148, 125, 126, 149। सो राइट ऑप्शन इज ए, 148 के तहत। अकॉर्डिंग टू रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 161, इफ एनी पर्सन ड्राइविंग और लीडिंग ए व्हीकल इज नेग्लिजेंट इन क्रॉसिंग एन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू। यानी कि रेलवे अधिनियम की धारा 161 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी वाहन को लापरवाही पूर्वक ड्राइव करते हुए या लीडिंग करते हुए लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करता है, तो वह कितने वर्ष के या महीने के दंड से दंडित किया जाएगा? ऑप्शन है 5 years, 1 year, 6 months, 2 months। तो राइट ऑप्शन इज 1 year। ओके, इफ एनी रेलवे सर्वेंट when on duty endanger the safety of any person by disobeying any instruction, direction or order under Railway Act 1989 shall be punished under which section? यदि रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर होते हुए रेलवे एक्ट अधिनियम 1989 में दिए गए निर्देशों का पालन न करते हुए किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो ऑप्शन है 175, 152, 153, 154। सो राइट ऑप्शन इज 175। सेक्शन 162 of Railway Act 1989 is permissible to do। रेलवे एक्ट 162 दंडनीय है, किस लिए? हु ट्रेवल्स ऑन फुटबोर्ड पर यानी कि पायदान पर यात्रा करता है। हु ट्रेसपास, जो ट्रेसपास करता है रेलवे एरिया में। हु एंटर्स एंड रिमेन्स इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ रिजर्व फॉर लेडी, या महिलाओं के लिए जो रिजर्व किया गया उस कंपार्टमेंट में एंट्री करता है या उसी में रहता है। या फिर हु ब्रिंग्स ऑफेंसिव गुड्स, या रेलवे में कोई ऑफेंसिव बदबूदार गुड्स लाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? दैट इज ऑप्शन सी। सो हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड मच एंड बहुत कुछ सीखा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।